नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आगे हमारी कहानी में क्या होता है। अपने होठों को राज के होठों पे दबाते हुए सिमरन सोचती है, जब इतना कुछ मैंने कर ही दिया तो अच्छे से किस कर ही लेती हूँ, क्या ही जाएगा। और ये सोच के वो राज को फ्रेंच किस करना शुरू कर देती है। फाइनली जब दोनों के होठ एक दूसरे से अलग होते हैं तो सिमरन का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा होता है और उसके चेहरे पे टमाटर जैसी लाली आ चुकी होती है। अपनी नज़रों को तिरछा करके जब राज की तरफ वो देखती है तो उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा होता है, या कोई ऐसी भावना जो वो भी पहली बार फील कर रहा था। उसके इतने सुंदर चेहरे को देख के सिमरन से कंट्रोल ही नहीं हुआ और जाके उसने राज के होठों को एक बार फिर से चूम लिया। राज अपनी आंखें छोटी करके बस उसको देख रहा था और सिमरन को मन में एक खतरे की घंटी बजती है। राज के हाथ जो पहले तो उसके साइड में थे, वो अपने आप सिमरन की कमर पे कब पहुंच जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता और वो उसको छूने लगता है। उसको छू के उसे पता चल जाता है कि तौलिए के अंदर सिमरन ने सच में कोई कपड़ा नहीं पहने हैं। आखिर ये लड़की चाहती क्या है, वो मन में ऐसा सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे के बाहर से उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है, सिमरन। सिमरन पलट के देखना चाह रही थी, पर सरप्राइजिंगली इस बार राज उसको छोड़ने के मूड में नहीं था। उसका हाथ अभी भी उसकी कमर पे ही था। अब तक तो वैसे सिमरन को एहसास नहीं हुआ, पर अब जब उसने सोचा तो उसकी कमर इतनी ज़्यादा हॉट हो चुकी थी कि जैसे किसी ने जलते हुए अंगारे वहाँ रख दिए हो। सिमरन, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मनीष गुस्से में बोला। क्यों, अभी भी तुमको समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्यों हूँ? इतने बेवकूफ़ तो नहीं लगते थे मुझे तुम। पर अब मनीष सब कुछ समझ गया था कि वो क्या कर रही है। एक रूम में दोनों ही लोग अकेले थे, वो भी सिर्फ अपने अपने टॉवल में। तो इसका तो साफ साफ मतलब यही था कि मनीष आगे इन सब चीज़ों को सोचना नहीं चाहता था। सिमरन की तरफ गुस्से में अपनी फिंगर्स पॉइंट करते हुए मनीष बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। बताओ कब से चल रहा है ये सब? कब से धोखा दे रही हो तुम मुझे? ज़्यादा नहीं, बस जब से तुम श्रेया के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो, बस उसी दिन के बाद से। थोड़ा मुस्कुराते हुए सिमरन ने भी कटाक्ष में जवाब दिया। अब इस सिचुएशन में होटल का मैनेजर और वहाँ का स्टाफ श्रेया को थोड़ी अजीब नज़रों से देखने लगे। श्रेया फ़िलहाल एक बहुत बड़ी सितारा थी और उसके हर एक मूव को मीडिया अपने साथ कैप्चर करके रखना चाहती थी, और उतना ही इंटरेस्ट था लोगों को श्रेया के रिश्तों में भी। तो क्या इसका मतलब श्रेया मनीष के साथ एक रिलेशनशिप में थी? क्या र्यूमर्स फैला रही हो तुम? सिमरन की बातें सुन के मनीष के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए। यहाँ तक कि श्रेया के चेहरे पे भी अब टेंशन आ गई थी। उसे कोई दिक्कत नहीं थी कि मनीष के साथ का उसका रिश्ता सबकी नज़रों में आए, लेकिन ये समय इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अगर अभी लोगों को सब पता चला तो सबको पता चल जाएगा कि इनके रिश्ते में श्रेया एक थर्ड पार्टी थी। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? देखते हुए कि राज अभी भी उसको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हो रहा, तो क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। वो उसकी बाहों में बाहें डाल के उसके कंधे को ज़ोर से पकड़ लेती है, और ये रूप उसके सुंदर चेहरे के साथ साथ एक सेडक्टिव चार्म भी दिखा रहा था। वैसे भी उसके पास मौका था और कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा एडवांटेज लेने में क्या ही जाता है। मेरी प्यारी बहन ने अभी अपने गले में एक नेकलेस पहना हुआ है, जो तुमने ही उसे गिफ्ट दिया था एज योर टोकन ऑफ लव। उस नेकलेस के पीछे तुम दोनों के नाम और जिस दिन तुम दोनों ने अपने रिश्ते को कबूल किया वो दिन इनग्रेव्ड है। एक काम करो, इसको उतारो, हम चेक कर लेते हैं। सिमरन ने बहुत ही प्यार से एक सजेशन दिया। अब जब वो सोचती है कितनी बेवकूफ़ थी ना ये अपने पिछले जन्म में। इतने सारे सबूत इन दोनों की तरफ हमेशा इशारा करते थे, लेकिन जैसे वो प्यार में अंधी हो गई हो, उसे कोई सबूत, कोई चीज़ सामने होते हुए भी दिखाई ही नहीं दे रहे थे। और अब जब उसने सब देखा और समझा तो बेवकूफ़ वो खुद नहीं, मनीष निकला, जिसने इतने सारे सबूत बहुत ऑब्वियस तरीके से उसके अगेंस्ट यूज़ करने के लिए छोड़ रखे थे। मनीष की आंखों में गिल्टी लुक देख के सिमरन अंदर से आग बबूला हो रही थी। वो और मनीष दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे को पसंद करते थे, वरना जैसी हालत सिमरन की घर में थी
और कैसे उसके पिता की आंखों में सिर्फ और सिर्फ श्रेया ही श्रेया थी, वो कैसे भी मनीष के साथ कभी भी नहीं हो पाती। लेकिन मिसेस पटेल, जो कि मनीष की माँ थी, वो सिमरन की माँ की बहुत करीबी दोस्त थी और उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा था। इसीलिए जब दोनों बच्चे छोटे थे तो एक दूसरे के साथ बहुत खेला करते थे और इवेंचुअली एक दूसरे के साथ समय बिताते बिताते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। यहाँ तक कि जब बलराम सिंह का अफेयर श्रेया की माँ के साथ था और उन्होंने सिमरन की माँ को तलाक दे दिया, उस हालत में भी मनीष ने सिमरन का बहुत साथ दिया और उसको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। शायद वो अक्सर अपनी यादों में रहा करती थी ये याद करके कि कैसे मनीष हमेशा उसको ट्रीट करता था, तो उसने कभी भी इसके धोखे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। श्रेया की माताजी कामिनी उनकी ज़िंदगी में वो सौतन बन के आई जिसने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया था, और ठीक वैसे ही आज श्रेया भी थी जो सिमरन और मनीष के रिश्ते के बीच आई थी। लेकिन अब उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे मतलब था तो सिर्फ और सिर्फ अपने बदले से, उस हर एक चीज़ का बदला जो उसके साथ पहले इन सब लोगों ने किया था उसके पिछले जन्म में, और जिसकी वजह से उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जितना सिमरन बोलती उतना ही मनीष को गिल्टी फील हो रहा था। उसे एक लुक देते हुए सिमरन बोली, जब से तुम दोनों साथ आ चुके हो मुझे तो लगा था हमने वैसे ही ब्रेकअप कर लिया, लेकिन देखो ना तुम कितने बेशर्म हो, यहाँ खड़े होके मुझे ही बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। ये बेबुनियाद बातें बोलना बंद करो, श्रेया बीच में ही टोक देती है। अगर वो अभी अकेले होती तो सिमरन को गुस्सा दिलाने के लिए वो मनीष का नाम ले सकती थी, लेकिन अब सिमरन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसे मनीष की कोई चिंता ही नहीं, और श्रेया भी खुद को घर तोड़ने वाली औरत कभी कहलवाना नहीं चाहती थी। तुम जितना हमें बोल रही हो उससे ज़्यादा तो तुम आज ये सब कर रही हो, हमें बदनाम कर रही हो, लेकिन खुद देखो कहाँ खड़ी हो और किस हालत में। राज के शरीर से हाथ हटाते हुए सिमरन बोली, मैंने तुम्हें बदनाम करा है। अपने टॉवल को पकड़े कि वो गिर ना जाए, वो श्रेया के आगे जाके खड़ी हो जाती है और श्रेया के गले में पहना हुआ नेकलेस बहुत झटके से खींच लेती है। सिमरन का ये स्टेप बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए अपने आप को बचाने का श्रेया को मौका ही नहीं मिला। उस नेकलेस को पलट के वो देखती है तो दोनों के नाम वहाँ पे सच में लिखे हुए थे, वो भी हर्ट शेप के अंदर। अब सच सामने आ चुका था और जितने भी बहाने दोनों बना रहे थे वो सब यूजलेस हो गए। ऐसा नहीं था कि सब डम थे, कोई भी नेकलेस पे नाम फन के लिए बिल्कुल भी नहीं लिखवाता। ये सब आपका निजी मामला है, इसको अलग से जाके आप लोग सुलझाइए, इंस्पेक्टर कहते हैं। और सिमरन की तरफ देख के वो पूछते हैं, मिस सिंह, क्या आज आप पूरे टाइम यहीं पे थी? जी हाँ, इतना कह के सिमरन वापस राज की तरफ मुड़ के उसे हक करके खड़ी हो जाती है। एंड फॉर सम रीज़न राज भी उसका सच किसी को नहीं बताता। वो बस अपनी आंखें नीचे करके उसको देखता है कि कैसे वो इतने आराम से उसे गले लगाए हुए खड़ी है, जैसे दोनों बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उसके चेहरे पे अब गुस्सा नहीं बल्कि हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। कुछ हुआ है क्या इंस्पेक्टर? पुलिस के शक को दूर करने के लिए सिमरन ने ऐसे सवाल पूछा। आपके बगल वाले रूम में जो गेस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा चोट आई है और बचाने के लिए उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस दोनों को ये बात एक्सप्लेन करती है। सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। इनफैक्ट मैं तो पूरे टाइम यहीं पे थी। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। सिमरन ये बात बस इस कॉन्फिडेंस में कह पाती है क्योंकि वो जानती थी कि होटल के कैमरे काम नहीं कर रहे। उसके पास्ट लाइफ में जब वो प्रॉब्लम्स में फंसी थी तब श्रेया तुरंत मनीष के पास चली गई और उसको बुलाने के बाद पता चला कि ये बिज़नेस कोइंसिडेंस से मनीष की ही फैमिली बिजनेस में आता है। तो अब अगर वो चाहे तो उसका बस एक लफ्ज़ ही काफ़ी था इस काम को करने के लिए। उसके पिछले जन्म में पुलिस को तभी बुलाया गया था जब श्रेया ने सारे सबूत वहाँ से मिटा दिए थे। पिछली बार डायरेक्टर काफ़ी लकी था, इसीलिए उसके इलाज में इतना देर हुआ फिर भी वो बच गया।
करंटली सिमरन एक गैम्बल ले रही थी। वो होप कर रही थी कि इस बार भी सब कुछ ठीक वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था, और पुलिस के अजीब एक्सप्रेशंस देख के वो समझ गई थी कि उसका तीर निशाने पे लगा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हादसा उस रूम में हुआ है तो आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे क्या करने आए हैं। पुलिस कुछ जवाब दे पाए उससे पहले ही श्रेया बीच में बोलती है, तुम ही थी ना जिसने मुझे कहा था डायरेक्टर को ढूंढने को। ये बात सुन के सिमरन सरकास्टिकली स्माइल करने लगती है। श्रेया ने अपना पक्का मन बना लिया था कि इन सब में उसको फंसा के ही रहेगी। श्रेया ने उसके पिता, उसका बॉयफ्रेंड, उससे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन ये भी उसके लिए काफ़ी नहीं था शायद। अब भी वो उसको हार्म पहुंचाना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम बोल क्या रही हो, मैं तो बस एक असिस्टेंट हूँ। मेरा इतने बड़े डायरेक्टर से क्या काम होगा श्रेया? कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि मुझे वो रोल अपने लिए चाहिए था? अपने फ़ोन को उठाते हुए सिमरन कहती है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए हमें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।